असद अवैसी ने पार्लियामेंट में जो नाटक किया ना, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ऐसा कुछ बोला। असद तेरे को बोल रहा हूँ, सुन, तू बैरिस्टर है ना, जाहिल है तू। मुसलमानों की नागरिकता यहाँ खत्म होनी चाहिए, पहली चीज। ये धर्म के नाम पे आपस में लड़ रहे हैं, मालूम है आपको। और ये लड़वाने वाला कौन है? जिन्ना, गांधी, नेहरू, ये सब। और आप पहले सुनो मेरी बात, सुनो वो मेरी बात। पहले आप गांधी की जाके कब्र क्यों नहीं खोदते हो? खोदेंगे, जाके खोदो, हटाओ जाकर के आप गांधी की कब्र। खोद रहे, इतना दिक्कत है गांधी से, तो भगाओ उसको। जाति के नाम पे इन लोगों ने बांटा। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। कहीं बाहर से हैं क्या आप? जी हाँ, कहाँ से? मैं यूएई में रहता हूँ। हम दूसरी पीढ़ी के यहाँ पर मुसलमान हैं। अच्छा, इंडियन अरब हूँ मैं। ओके। और हम लोग सऊदी अरब हमारा जो है ना बेसिक हमारा कंट्री है, मक्के मुकरमा। वहाँ से 900 साल पहले हम लोग यमन गए थे। वहाँ से फिर हम इंडिया आए। किस लिए आए, किस कारण से आए? तो 1947 से पहले 30s में यहाँ पर इंडिया जो है ना अलग अलग स्टेट्स, 450 स्टेट्स की एक अलग अलग यहाँ पे राजा रजवाड़ों की अलग अलग जो है ना हुकूमतें होती थी। ठीक है, तो उसमें निज़ाम सरकार का एक प्रिंसली स्टेट था, निज़ाम स्टेट। वहाँ से जो है हम वो फ़ौज में जो है ना काम करने के लिए आए थे। मेरे दादा आप आए थे, आपके पूर्वज आए थे? मैं 70 साल का लग रहा हूँ। तो पूरा बोलिए ना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। दादा आए थे, दादा आए थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ दादा आए थे। मैं और मेरे बाबा यहाँ पैदा हुए। तो आपका ताल्लुक हैदराबाद से? जी हाँ, और हैदराबाद से मैं 19-20 साल से मैं यूएई में रहता हूँ। भाग्यनगर जिसका नाम होने वाला है। जी, भाग्यनगर, भागमती नगर, हैदराबाद, हैदर नगर, वो एक ही है उसका नाम। लेकिन ये क्यों बोला? ये क्यों चाहिए भाग्यनगर? क्यों नहीं? भाग्यनगर ओके, क्यों नहीं चाहिए? एक मिनट, भाग्यनगर चाहिए आपको? हाँ। ओके, क्योंकि भाग्यनगर इनको कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है। बात क्या है कि देखिए ये वहाँ के एक मिनट भाई, हाँ। एक मिनट। ये जो है ना हमारे देश में जिन असल चीज़ों मुद्दों पे बात होनी है ना, उस पर नहीं हो पा रही है। क्या जैसा कि असल भाई मुद्दा साहब ने क्या जैसा है? बोला असल कि मुद्दा भाग्यनगर, क्या आपको भाग्यनगर चाहिए, पसंद है, रख देंगे नाम। अच्छा, जैसे ये इन्होंने जो पूछा ना, वही सवाल मेरे अंदर से निकल रहा है। असल मुद्दे क्या है? असल मुद्दा है इस देश की 150 करोड़ की आबादी का सबसे बड़ा जो वर्ग है वो है यूथ। उन यूथ की बेरोज़गारी को दूर करने का मुद्दा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बात बोली थी, लेकिन किसी कारणवश वो इस चीज़ को मेरे हिसाब से यहाँ 2 करोड़ नौकरियों के मामले में वो बात कर रहे थे, लेकिन पिछले 12 साल में 24 करोड़ हो गए अभी। लेकिन ये चीज़ एक हमारे देश के लिए जो है ना, हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हर माँ बाप की औलाद का ये मसला है कि वो बच्चे अगर एजुकेटेड हो चुके हैं तो वो क्या करेंगे? गुंडे बनेंगे या बेरोजगारी दूर करने के लिए वो लोग क्या करेंगे? आपके एक सेकंड रुक जाइए। आपके हिसाब से यूथ पर काम नहीं हो रहा है। आप चारों तरफ नजरें घुमाइए। मेरे ख्याल से मोस्टली यूथ ही खड़ा हुआ है आपके चारों तरफ। अगर मैं इनसे पूछूं, यूथ के लिए काम नहीं किया जा रहा है क्या देश में? बात बताओ, यूथ के लिए काम क्यों नहीं किया जा रहा है? रोजगार उन बंदों के लिए नहीं जो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़ो लिखो तो नौकरी क्यों नहीं है? नौकरी क्यों नहीं मिलेगी तुम्हें? यही जवाब है। यूथ के लिए काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? सर बहुत काम हो रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है जी, बहुत आगे बढ़ रहा है। ये 2 लोग हो गए। अब थर्ड पे इन्हीं के पास आते जिनका वो सवाल था। जी सुनिए 2004 से लेके 2014 तक 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिली यहाँ पे, समझे? और उसके बाद में 17 करोड़ को नौकरी मिल चुकी है, 17.5 करोड़। ये आरबीआई का डाटा है, ये आरबीआई खोलिए और आरबीआई का डाटा है सर। 17 करोड़ मैं प्रूफ कर दूं तो सर, मैं प्रूफ कर दूं तो। अरे सुकून से बात बता दें आप। 17 करोड़ नौकरी कर रहे हैं आप। अगर इट इज नॉट ए जोक। आरबीआई का क्या बोल रहे हैं? आरबीआई कोई डाटा देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे का है वो, पैसे का जो ना मैं दे दूं। मेरे पहले आप सोचो क्या बोल रहे हो। आरबीआई क्या होता है? पैसे का जो है, मुझे भी पता है सर कि आरबीआई क्या है। आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब से होगी जॉब देना? अच्छा, ये पीछे से कोई बोल रहे थे कि ये डाटा नहीं देता। डाटा कौन सी कंपनीज देती हैं? आरबीआई कोई डाटा देता है क्या? डाटा कौन सी कंपनीज देती है? मुंह पर बोलिए। सुनिए मैं बता रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं ना, पहली चीज मुसलमानों की नागरिकता यहाँ खत्म होनी चाहिए, पहली चीज। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं आप समझ रहे हैं। मैं इस तो अलग ही मुद्दा लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल 101%। देखो मैं आज बता रहा हूँ, पहली चीज मैं बता रहा हूँ। देखो देश का बंटवारा किसने किया? 3 लोगों ने मिलके। किसने? गांधी, जिन्ना, नेहरू, ये 3 लोगों ने। आज अगर देश का बंटवारा ना होता तो हम लोग आपस में नहीं लड़ते। पहले वो हो गया जो होना था। सर धर्म के आधार पे हुआ। एक सेकंड भैया, सर अभी इन्होंने बोला ना कि ये डाटा दिखाएंगे, देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का है।
टाइम्स ऑफ इंडिया का है ये चैनल है ये कोई टाइम्स ऑफ इंडिया की जो बात लिखी है भी अगर बताएंगे ना हाँ। वो ऑथेंटिक नहीं हो सकती। आप इसको कोर्ट में जो है ना तो आप किसको मानते हैं? तो आप किसको मानते पहले हैं? ये बोलिए कि ये कंप्लेंट अथॉरिटी है, कंप्लेंट अथॉरिटी नहीं है। फोर्थ पिलर है सर, फोर्थ पिलर है ये। आप हर चीज को मैंने नकार देंगे तो ऐसे कैसे होगा? अच्छा 17 करोड़ नौकरियां मिल गई है ना? मिल गई है। चलिए ओके, इनके हिसाब से मिल गई है, वो छोड़ दीजिए। अगर वो नौकरियां मिल गई हैं तो लोग नौजवानों को रोडों पे आना नहीं चाहिए, अपने अपने काम करने चाहिए। उनके माँ बाप को उनकी नौकरियों के मिलने से सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, ये छोड़ दीजिए। अच्छा मेरे को ये समझ में नहीं आता बंदे नौकरियों के चक्कर में ही क्यों पड़ते हैं। ये नहीं कि अगर उनके पास 20,000 है, 25,000 कहीं से उन्होंने ले लिए कुछ भी करके, तो वो छोटा मोटा कुछ भी अपना काम करते रहते हैं। आप कब तक सरकार के भरोसे रहोगे कि सरकार नौकरी देगी? एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए भैया एक सेकंड, यहाँ पे देखिए ये सरकारी नौकरी का वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब, यहाँ पे लेटेस्ट रिजल्ट देख लीजिए, इतने सारे जॉब्स हैं। अगर आप में टैलेंट है तो वो जा करके आप इसकी प्रिपरेशन करिए। मैं खुद सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया था, मेरा खुद कस्टम में हो गया था, बट मुझे इनकम टैक्स चाहिए था तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। इस बार फिर मैं एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दूंगा। इस बार मैं फिर एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया हूँ। आगे आने पे अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया, बहुत सारे एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ। ये नहीं ये मुद्दा चलता रहेगा। अरे रुक जाइए साहब, मेरा मुद्दा बिहार इलेक्शन था। अब मैंने आपके मुद्दे पे बात कर ली इतनी सारी, मुद्दा मैं इसी पर लेकर आता हूँ। आपके हिसाब से कौन सी बात अच्छी बोली कि नौकरियों की क्या ज़रूरत है? अगर लोग अपना ज़ाती काम करेंगे, कारोबार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये बात बहैसियत मुसलमान इस्लाम भी ये बात सिखाता है कि रिस्क के 10 दरवाजे हैं। अगर तुम नौकरी करोगे तो नौकर रहोगे। अगर तुम कोई ना कोई छोटा भी काम करोगे, रोज़ के 100-200 रुपये 500 रुपये का, तो तुम्हारी अपनी जो मेंटल सेंस है वो ग्रोथ करेगी। हर दिन तुमको कुछ ना कुछ नया करने का मौका मिलेगा। तुम्हारे पास 9 to 5 या 10 to 5 की जो है ना एक बंदिश नहीं होगी। तुम अपना काम 2 घंटे भी करके क्लोज करके जा सकते हो। तुम जो है ना सुबह से लेकर रात तक काम कर सकते हो। बिल्कुल सुनिए, दूसरी चीज़ इस्लाम बताता, इस्लाम कुछ नहीं चाचा, बताता, चाचा, इस्लाम कुछ नहीं बताता। और ये सब ये लोग बताते, इस्लाम कुछ नहीं बताता, धर्म कुछ नहीं बताता। ये सब हम लोगों की हम लोग अरे सब ये धर्म के नाम पे आपस में लड़ रहे हैं, मालूम है आपको। और ये लड़वाने वाला कौन है? जिन्ना, गांधी, नेहरू, ये सब। और आप पहले सुनो मेरी बात, सुनो वो मेरी बात। पहले मुगलों ने हिंदू मुस्लिम की बात करनी नहीं है हमें। आप बात हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करनी है। जितना खून लोगों ने मुसलमानों ने बहाया देश की आजादी के लिए, हिंदू भाई ने बहाया, तो आप हिंदू मुस्लिम बात पहले, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर कांग्रेस लूट रही है। आप उनकी कब्र को जाकर खोदो ना, फिर जिन्ना को निकालो, जाके गांधी को हटाओ। एक मिनट, इनसे दिक्कत है, आप गांधी की जाके कब्र क्यों नहीं खोदते हो? खोदेंगे, जाके खोदो, हटाओ जाकर के आप गांधी की कब्र। इतना दिक्कत है गांधी से, हमको जाति के नाम पे इन लोगों ने बांटा, जाति के नाम पे बांटा। जब जाति के नाम पे, अगर जाति के नाम पे सुनो, नहीं जाति के नाम पे बांटा तो जाति के नाम पे तो इन लोगों को सबको भगाना चाहिए पाकिस्तान। इनको यहाँ नहीं रहने का अधिकार है, बिल्कुल नहीं रहने का अधिकार है। वरना रहने, और इनकी आने वाले समय में इनकी नागरिकता भी खत्म करेंगे और इनके वोट देने का अधिकार भी खत्म करेंगे। ये तो बेतुकी की बात है। ये अरे भाई साहब हेलो, आज मारो, आज नहीं, आज निकालो 30 करोड़ को, आपको काटना पड़ेगा। एक मिनट अभी जाइए नहीं आप, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। आज 30 करोड़ को आपको मारना पड़ेगा। अरे लड़िए मत, अरे भाई साहब मारो, आज नहीं तो आप कत्ल करो। ये 30 करोड़ को मारेंगे, गलत बात नहीं। ये लोग कहते हैं, चाचा माहौल थोड़ा गर्मी का हो गया, वो जा चुके हैं। लेकिन अभी आपने जो बोला, मैं एक बात बोल रहा हूँ। ये जो बोला आपने वो प्लीज़ रिपीट कर दीजिए। जी देखिए, मैं सारे भारतवासियों से एक बात कहना चाहता हूँ। जिस मुल्क भारत में हम जी रहे हैं, ये देश, ये धरती जो है, ये इतना, जिसको बोलते हैं विशाल भारत, इसने अपने आंचल में, इसने अपने दामन में दुनिया भर की अलग अलग धर्म, जात और अलग अलग प्रांत के लोगों को समा रखा है। इसको बोलते हैं भारत माँ। अगर भारत माँ का अगर आपको मतलब समझना है तो अपनी माँ को पहले देखें, जाके समझें कि वो उसके 4 या 5 बेटे बेटियाँ होंगे, जो भी होंगे, तो हर किसी को एक नज़र से देखती है। या अगर किसी का कुछ गलती भी होती है तो उसको मार करके करीब कर लेती है, उसको सुधारती है। लेकिन ये नहीं करती कि वो दोनों में औलाद में नफरत फैला करके उनको कट देती है। मेरी सारे भारत में जो कुछ भी किसी मौजू पर, मुद्दे पर डिबेट करना चाहते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने 70-80 साल पहले अगर कुछ किया होगा, उनकी बातों को मत करें। आज की ज़िंदगी में, आज की दुनिया में जिए और वो बात करें जो आज के दौर में हमको ज़रूरत है। आज के दौर में हमको ज़रूरत है एक दूसरे के सद्भाव की, प्रेम की और एक दूसरे की इज्जत करने की। और खुदा के लिए फिसाद और फितना फैलाने वाले, चाहे मुस्लिम वर्ग से हो, हिंदू वर्ग से हो, किसी सिख या ईसाई किसी भी वर्ग से हो, मेरी उनसे हाथ जोड़ कर विनती है, इससे आपको मिलेगा क्या?
किसी का बेटा खो करके या किसी के बेटे को मार करके या किसी की बेटी की इज्जत लूट करके मिलेगा क्या? अच्छा कोई नहीं, यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं करते। इस्लाम में एक बड़ी बात है, इस्लाम में एक सिंपल एक बड़ी बात बोली गई है कि अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, यानी कि फितना फैलाना कत्ल करने से भी बड़ी चीज़ है। तो अगर जो लोग कत्ल कर देते हैं इस्लाम के नाम पर, बोलूँगा ना पहले ये बात के आगे बढ़ूँ। नहीं आपने तो बोल दिया कि कत्ल करने से भी बड़ा गुनाह है। फितना कत्ल करने से बड़ी चीज़ इसलिए है क्योंकि ज़बान से जो फैलाई जाती है ना बात, अगर वो बात 100 लोगों के जहनों में चली जाए तो लोगों के जहनों में जहर फैल जाता है। वो बातें छोड़ दीजिए, मैं पहले क्या बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए। अगर ये और मैं हिंदू मुसलमान अगर हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, एक ऐसी बात आएगी जो इनके जहन में जहर डालेगी, मेरे जहन में जहर डालेगी, ये मुझसे दूर चले जाएंगे, मैं इनसे दूर चले जाऊँगा। क्या ये चाहते हैं हम लोग? क्या हम एक मिनट मैं पहले पूछ रहा हूँ, लोग चाहते हैं तो उनके लिए हम अलग होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। ये चाहते हैं, अगर जो कोई भी ये चाहता है, हम उनसे जो ना राब्ता नहीं रखना चाहते, चाहे वो मीडिया वाले हो चाहे वो सवाल करने वाले हो। अब ये देख ले कि चाहते क्या हैं आप लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत चाहते हैं या फिर फलाने उसने वो किया था लिहाजा हम तुमसे पूछेंगे। मेरे सवाल पे सुन लीजिए, आप यहाँ भाषण देने थोड़ी ना है, करके जो है ना उसको सजा दिया। आप यहाँ भाषण देने थोड़ी ना है, मंच थोड़ी ना लगा हुआ, सवाल जवाब होंगे तभी तो मजा आएगा। आपने बोल दिया कि बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन जब क्या करें, जब कोई एक इंसान अपनी वजह से नहीं मजहबी वजह से किसी को टारगेट करके मार रहा है, तब किसको टारगेट करें? बोलूँ ये बात चलाना, हमारे देश में जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, अगर वो मिनिस्ट्रीज जो स्पेशली जैसा कि ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो गई या फिर होम मिनिस्ट्री हो गई, जिसके पास जो है ना पुलिस का प्रशासन का कंट्रोल होता है, अगर किसी भी तरह से कोई अगर ज़बान से जहर फैलाता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर उसको नॉन बेलेबल वारंट और अंडर ट्रायल करते लगता है आपको सवाल, हाँ ये बात कोई नहीं उठाएगा। आपको सवाल नहीं समझ में आया। चाइना में सुनिए, क्योंकि चाइना में या अरब कंट्रीज में अगर हिंदू धर्म के ऊपर अगर कोई बोल देगा तो चाइना में तो आपको टोपी नहीं पहनने देते। एक मिनट रुक जाइए, चाइना का छोड़ दीजिए भाई साहब, आपने शायद मेरा सवाल सुना नहीं, आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना, छोड़ दीजिए, बाद में जाए अरब कंट्रीज। हम भारत में रहते हैं, हमें भारत से मतलब है, हम भारत को विकसित देखना चाहते हैं, अरब को विकसित देखना चाहते हैं। मैंने क्या पूछा आपसे, आपने खुद तारीफ कर ली, सवाल नहीं, आपको जवाब देना है। वो बात सुनिए, उन लोगों को क्या करें जो अपनी वजह से नहीं मजहबी वजह से लोगों को टारगेट करके कत्ल करते हैं। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, हिंदू धर्म के हो या मुसलमान धर्म के, किसी भी धर्म के लोग हो, अगर किसी को तकलीफ देते हैं मजहब के नाम पर, अगर जात के नाम पर, किसी भी चीज के नाम पर, तो उनके खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई दूसरा वो जुर्म करने से डरे। का कहना ये है नहीं, लेकिन उनका जब जनाजा होता है ना, लास्ट में हमारे मतलब जो दुखी होते हैं, जो हमारे भारत के जो हिंदू भाई है वो दुखी होते हैं, कहीं ना कहीं एक मुसलमान से ही दुखी होते हैं। ऐसा कोई किसी ने नहीं बोला यार, मतलब ये तुम्हें यार नाम पूछ के जो आप बता रहे हैं कि नाम पूछ के मारना जो भी चीज़ है वो गलत है, मतलब गलत है। हमें इस्लाम में इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए, हम लोग को एजुकेटेड होना चाहिए और अपने भारत को हमें मेरी बात सुनिए, आपने जो सवाल पूछा इन्होंने वो उत्तर नहीं दिया उसका। मैंने देखिए सवाल क्या पूछा इन्होंने, धर्म के नाम पे, गलत है कोई भी धर्म, इन्होंने बोला कि नहीं धर्म नहीं मजहब के नाम पे, मजहब के नाम पे सुनिए, कश्मीरी पंडित को रलीफ गलीफ छलीफ बोल करके मस्जिदों से आवाहन नहीं हुई थी, क्या वो गलत नहीं था? कितने मुसलमान उतरे, कितने मुसलमान निकले? उसके बाद में अभी जो पहलगाम में जो घटना हुआ, क्या खतना चेक नहीं किया गया? बोला नहीं गया? कलमा पहन करके, कलमा पूछ करके नहीं मारा गया? ये सब अभी जहांगीर मौलाना, बाबा मत बोला करो, वो मौलाना पकड़ा गया। कितने लोग विरोध में आए, कितने लोग विरोध में आए? इन लोग एक्चुअल में क्या होता है कि जब पैलेस्टीन में कुछ होता है, जब पैलेस्टीन में कुछ होता है तो ये लोग आते हैं और इजराइल मुर्दाबाद, पैलेस्टीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं जुम्मा के बाद। तो बोलिए आप। नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक सवाल करेंगे उसका जवाब पहले देंगे। तो आप जवाब नहीं देते ना सर, आप भाषण देना शुरू कर देते हैं। इन लोग बोल रहे हैं, ये क्या बात हुई? इन लोग मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे भारत में 4 हरामी आए थे, ठीक है, 4 हरामी आए थे। कौन? मुझे क्या मालूम, क्या मैंने उनका आधार कार्ड देखा है? आए थे तो वो नाटक वो बात, नाटक वाली बात है। तो सुनिए, कौन आए थे? हमारे पास, हमारे देश में क्या हुआ मुझे क्या मालूम है? मुसलमान थे बोलने में क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत होगी, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आप साबित करिए। आप मेरे मुंह में आपके अल्फाज नहीं डाल सकते। मूसा कौन था जो मारा गया? प्राइम सस्पेक्ट मूसा कौन था? फालतू बात मत करिए, सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग आके मार के गए थे, चाहे वो किसी भी धर्म और जात के थे, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया, मारा क्यों नहीं गया? ये जवाब मुसलमान थे, पकड़ लिया गया। महादेव ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादियों को मारा भी है। पाकिस्तान, ठीक है, कहाँ का था? ये तो बोल रहे पाकिस्तान का था। मुझसे क्या पूछना चाह रहे थे? पाकिस्तान के थे। फिर खत्म हो गई बात, मारो उनको।
लेकिन अरे सर आप लोग सीधी बात करेंगे तो मैं सीधा जवाब दूंगा। ये जहरीली बातें मत सीधी करो। बातें तो नहीं कर रहे हैं जहरीली बातें मत करो। लेकिन आपने मुझसे अच्छा ठीक पूछा, है, इन्होंने ये मुद्दा छोड़ दें। इन्होंने बोला कि वो पाकिस्तानी था, आप मुझसे पूछ रहे थे कौन था। अरे मुझे क्या पाकिस्तान को पता चूल्हे में डालो, सुनिए पाकिस्तान को चूल्हे में डालो। आपसे मेरा सीधा सवाल है, इन सब की वजह भाजपा को मानते हैं आप? भारत में जो नफरत की चीजें हो रही हैं, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। सुन लीजिए, इन सारे बातों की वजह ना कांग्रेस है, ना भाजपा है, ना कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है। वो गंदे जहन के पॉलिटिशियंस हैं जो अपनी सत्ता के लिए मासूम लोगों को मरवाते हैं, कटवाते हैं। अगर एक काबिल और समझदार politician? एक मिनट रुको ना, एक काबिल और समझदार पॉलिटिशियन होगा जो एबल यानी कि एक बासलाहियत अगर वो लीडर होगा तो वो अपने जन कल्याण में, क्योंकि उसको वोट डालने वाला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब होता है, वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पे अपने शहर का माहौल ख़राब कभी भी नहीं होने देगा। ये बात ध्यान में रख लीजिए। जैसा कि भाई साहब ने पूछा कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो मैं बोलूँगा वो गंदे पॉलिटिशियंस हैं जो अपनी गंदी सियासत के लिए, सत्ता के लिए। तब तो हम जानेंगे। अगर नाम आप बताएंगे तो हम उससे समझदार होंगे ना भाई। एक मिनट, आपकी नज़र में भारत में सब पूरे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं क्या? नहीं, मेरे नजर में तो भैया राहुल गांधी सबसे गंदे पॉलिटिशियन है। वो कहते हैं कि सेना ये क्या बोलते हैं, सेना मार खाती है, सेना मार खाती है अरुणाचल प्रदेश में। और बताइए गंदा पॉलिटिशियन, जैसे मिसाल के तौर पे आप ये बताइए कि इस पॉलिटिशियन ने इसकी जिंदगी खराब कर दी, वो मेरी नजर में गंदा हो गया। इस पॉलिटिशियन ने फला के इनके भाई को मरवा दिया, वो गंदा हुआ। राहुल गांधी तो ठीक है, राहुल गांधी अगर मरवाया है तो गंदा होगा वो। राहुल गांधी अगर मरवाया है तो गंदा होगा, लेकिन एक अलग नैरेटिव आपके नजर में नहीं। मैं तब तक नहीं मानूंगा, पूरी दुनिया भी आके जब तक मुझे सबूत और दलील ना बताएं। अच्छा, आप पहले समझ लें। और मैं जुडिशियल ऑफिसर हूँ, आई एम एन एडवोकेट, आई एम नॉट ए स्मॉल चैप, आई एम ए प्रोफेसर। आप कुछ भी बोलेंगे या दबा के आवाज से बोलेंगे आपको नाम नहीं पता है कि भी गंदे पॉलिटिशियन का? नजर में तो कन्हैया कुमार भी आतंकवादी है जो सेना के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं। कन्हैया कुमार भी आतंकवादी है मेरे नजर में। ये आप सबकी अलग अलग मानसिकता। अभी मुझे एक बात बोल दो भाई साहब, सुनो। आप लोग यहाँ पर जो खड़े हैं, ये हम लोग क्या चाहते हैं? हमारे देश को जो है ना एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, या हमारे देश में विकसित बन रहा है सर? 11वें नंबर से इकोनॉमी हमारी 4थे नंबर पे आ गई, हमारी बन रही है। तो फिर ये विकसित लोग ये बातें नहीं करते। विकसित लोग ये बात करते हैं दुनिया चांद में चली गई है और हम खाली जो है ना जमीन के अंदर नहीं, इंडिया भी चांद पे गया। हम ये करें, ऐसा अछूत कोना था जिसपे हम छू कर आ चुके हैं। देखिए दुनिया नहीं, इंडिया बोलना चाहिए, इंडिया बोलना चाहिए। मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर बात करें मिसाल को, तो ये है बहादुर खड़े थे, अगर ये बात करें ना तो ये करें कि इनके घर में माँ बाप है, भाई बहन है, उन्होंने इनको अच्छी तालीम देने में इस दिक्कत का समाधान है कुछ? प्रोग्रेस कर, कौन सी दिक्कत? ये जो दिक्कत है, गंदे पॉलिटिशियन, एक सेकंड नफरत होगी, क्या समाधान? मैं जवाब सबसे पहले अपने धर्म को अच्छी तरह से पढ़े, उसको समझे, उस पर पालन करें। और एक बात, जिस तरह से ये किन लोगों को बोल रहे हैं आप? सबको? किसी एक को नहीं, सबको बोलेंगे। वासुदेव कुटुंबकम की बात है, या फिर इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा और उसको मानने वाले ब्राह्मण और जितने भी लोग हम उसके जो ना, जैसा कि बोलते हैं ना कि भगवान की सारी संतान है, पूरी सारी दुनिया के लोग, लेकिन हम उस भगवान की मानने के लिए तैयार नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि ये दिक्कत वहाँ हो जाती है ना, जब एक कम्युनिटी ये बोले कि कोई ब्रह्मांड नहीं है, कोई ब्रह्मांड नहीं है, हम ही सत्य हैं, जो है हम ही हैं। कौन बोलेगा? अगर कोई बोले, अगर हिंदू बोलेगा गलत है, मुस्लिम बोलेगा गलत है, मुस्लिम बोलेगा गलत है, क्रिश्चियन बोलेगा गलत है, ईसाई बोलेगा गलत है। अच्छा, पहला कलमा का अर्थ क्या है बताइए जरा। सुनिए साहब, पानी नहीं, पहला कलमा तो आपको आता होगा। सुनिए, पहला कलमा क्या कहता है? एक बार बोल रहा हूँ, पहला कलमा क्या ये कहता है कि सारे ब्रह्मांड में भगवान ईश्वर ब्रह्मा जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया है उसको पूजो, नतस्य प्रतिमास्ति। अगर मौलाना देख रहे होंगे तो फतवा जारी कर देंगे, अरब तक पहुंच जाएगा फतवा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखो। ऐसा कौन सा मौलाना है जो मेरे बात पे फतवा जारी करेगा? पर्सनली मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने कलमे का अर्थ जो बताया। 565 और मेरा एक और नंबर है। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत चीज बोली। अगर ये बात पूछेगा तो मुझे याद करिए, अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो जवाब दूंगा। अपने इष्ट का नाम भूल गए ये, जिनको अल्लाह बोला जाता है, उनके सिवा कोई मामूद नहीं है। क्या लास्ट में बोला उसका मतलब और बता दें एक बार, जो नाश्ते में आस्ती जो भी बताया उसका मतलब एक बार और बता दो, हिंदी में मतलब बता दो क्या है। आप उसके बारे में मालूम करो, नहीं करेंगे तो आप करके बताना। आप जब बोल के जा रहे हो तो बताओगे ना। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, आपने सुना मेरी बात? तो आपका पता नहीं है, या तो आपकी नीयत कुछ और है, आपकी नीयत कुछ और है, वो छोड़ दो। जय श्री राम इनसे बोलने लगा रहे हो, बताकर आप बोलिए अल्लाह अकबर। एक मिनट रुको, ठहरो, एक मिनट ठहरो, आप बोलिए अल्लाह अकबर बोलिए। मैं जय श्री राम, मैं बोलने वाला हूँ। भारत नहीं, जबरदस्ती एक मिनट, आपकी ख्वाहिश है बोलूं? बोलिए। बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, जबरदस्ती कोई मुझसे बोलने लगा सकता, अपने दिल से बोलूंगा। अपने दिल से बोलिए भाई, तो दिल से बोलो। एक मिनट ठहरो, ठहरो यार, ठहर ही रहे हैं भाई, ठहरी तो ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं। मैं जो बोलने वाला हूँ ना, जिगर रख के बात करता हूँ। सुनिए, असद अवैसी ने पार्लियामेंट में जो नाटक किया ना, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ऐसा कुछ बोला। असद तेरे को बोल रहा हूँ, सुन,
हिंदुस्तान मादर वतन है। दुनिया में हर ज़मीन, दुनिया के हर मुल्क की सरजमीन, उस ज़मीन से जो अनाज उगता है, मादर बोलते तो माँ को बोलते हैं, वतन तो भारत माता। तो हिंदी में असद, तू बैरिस्टर है ना, जाहिल है तू एक बात याद रख, हिंदी में भारत माँ की जो बोला जाता है, उर्दू में बोलते हैं मादर वतन जिंदाबाद, और अरबी में बोला जाता है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। तो अगर ये बात का तेरे को इल्म नहीं है, तेरी एक गंदी हरकत की वजह से, तेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से, कई जो छोटी जहनीत रखने वाले या इस्लाम से नफरत रखने वाले लोग हैं, उनके दिलों और दिमाग में ये बात आई कि मुसलमान शायद जो है ना भारत माता की ये नहीं बोल सकते। मैं सब मुसलमानों को एक बात बोल रहा हूँ, ये ज़मीन माँ है नहीं है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, एक मिनट, मरने के बाद ठहरो, मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जो बात कही है, दलालत के साथ बोलता हूँ, वमिन्हा नुखरिजुकुम वमिन्हा खलक़नाकुम ताहरतन उखरा। ये आयत शायद आगे पीछे बोल रहा हूँ, लेकिन इसके उर्दू मायने ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको मिट्टी से पैदा किया है। इस बात का मेरा चैलेंज है सारे उलमा और मुफ्तियान इकराम को, और जो भी इस्लाम का विरोध करने वाले उनको, कि इस मिट्टी से पैदा वाले जब हम हैं और इस मिट्टी में जाते हैं माँ की गोद में, तो फिर हम भारत माँ की जय या मादर वतन जिंदाबाद क्यों ना कहना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सभी का। और काफ़ी अच्छी बात लास्ट में मुझे आखिर में बड़ा अच्छा लगा। बाकी आप लोग भी प्लीज़ इनके लिए 2 शब्द कमेंट में लिख दीजिएगा, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।